समझ रहे हैं आप? चंद्रमा से गुरु तक। गुरु तक ये है, ये गुरु पर्व है, ये राहु है, राहु है, केतु है, चंद्र है, ठीक है चंद्रमा। ना? ये आ गया। जी ध्यान से चलिए। हमने कल आपको ये भी कहा था जो भाग्यांश बहुत जातक के हाथ में नहीं भी होते हैं, वो आपने देखा आज, जी गुरु जी। माने भाग्य भाव नहीं था। लेकिन चंद्रमा से गुरु के पर्व पर जाने के बाद हमने कहा था गज केसरी योग। इसी प्रकार यदि चंद्रमा के रेखा आकर के शनि के पास चला जाए, ऐसे करके ले जाइए, चाहे ऐसे करके चले जाइए, ये भी भाग्य कारक भाव ही होता है। लेकिन धर्म भाव से नहीं चला। प्रमुख जो भाग्य कारक भाव होता है वह मणिबंध के धर्म भाव से चलता है। मणिबंध के धर्म भाव से जब चलता और तब शनि पर्व तक चलता राजकारक भाव, माने धर्म मणिबंध, ठीक है ना? वो भाग्य आता शनि पर्व तक। ये फिर कब करते हैं? तो ये आया था आपको राजकारक भाव। राजकारक भाव का अर्थ है जो माता पिता के सुख संपदा से संपन्न, अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले, अच्छे अच्छे स्थानों पर कार्य करने वाले, अगर किसी कार्य भाव से अगर भाग्य भाव में विलंब भी हो जाए तो जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा मणिबंध के धर्म भाव से शनि पर्व तक आ जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में दुखी नहीं रहता। अब आप कहेंगे केवल भाग्य भाव से ही दुखी नहीं रहता, ऐसा भी नहीं है। बहुत लोगों के आप देखेंगे जो यहाँ से चल कर के यहाँ भाग्य भाव होने के बाद भी वह जीवन का सबसे दुखी समय व्यतीत करता है। ये भी आप देख लीजिए, दुखी समय क्यों व्यतीत करता है? क्योंकि यह जो धर्म है, यह धर्म आकर के केतु को भी स्पर्श कर रहा है। ये आप देखिए, ये केतु राहु किसी को छोड़ नहीं रहा है, यह केतु को स्पर्श करता है। तो बहुत लोगों का देखेगा भाग्य भाव यहाँ आता है, यहाँ आके इसको काट दिया। बहुत लोगों के भाग्य भाव का आप देखेंगे तो केतु स्थान पर आकर के उसको काट देता है। लेकिन यदि वह धर्मात्मा है, उनके माता पिता पुण्य कर्म करते हैं, तो यह फिर यहाँ से प्रारंभ होकर राहु तक आया। कभी कभी आप देखेंगे राहु तक भी आता है, फिर यहाँ पर क्रॉस करता है। अब उसके बाद उसके पिता के कर्म के बाद उसका कर्म प्रारंभ होता है, शिक्षा कर्म। जब बच्चा कॉलेज इत्यादि में पढ़ने के लिए जाता है, उसकी संगति अच्छी होती है, उनके रहन सहन अच्छे होते हैं, माता पिता के अनुरूप कार्य करते हैं, तो उसका भाग्य जो है केतु जो डिस्टर्ब किया था वह केतु से आगे राहु तक गया। ये इसके मनोविज्ञान को बतलाता है जो अब इस समय इसकी मस्तिष्क भी ठीक है, धर्म भाव भी ठीक है, केतु भी ठीक है। इसका मतलब भगवान की इच्छा जो इसका भाग्य भाव आगे ले जाया जाए। इनके आचरण भी अच्छे हैं, इनके दृष्टि भी ठीक है, इनके सृष्टि भी ठीक है, इसका रहन सहन वातावरण सब अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के प्रति इनका मनोविज्ञान सुंदर है, तो केतु इसके आगे बढ़ा दिया। अब आप जाइए केंद्र सरकार में, ये दिल्ली पहुंच गया, ये यहाँ से वाराणसी से होते हुए लखनऊ में क्रॉसिंग हुआ और वहाँ से चलते हुए ये दिल्ली पहुँच गए। अब दिल्ली पहुँचने के बाद इनको क्या स्थान प्राप्त होता, यही शनि देख रहा है। ये देखिए शनि है, शनि वैराग्य कारक है, दंड कारक भी है, संगति कारक भी है, विद्या कारक भी है, व्यापार कारक भी है, नौकरी क्षेत्र का भी है, धर्म अधर्म कारक भी है। शनि बहुत कारक ग्रह को देखता है, सबसे ज्यादा शनि चरित्र को देखता है। वो पहले राहु को देखता है, जो राहु के द्वारा इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। छाया कारक ग्रह, किसी को धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी को प्रलोभन दे करके आप समझ जाइए, किसी के शिक्षा दीक्षा में गलत काम कर देना, मित्रों के साथ विश्वासघात कर देना, संपदा इत्यादि, लेन देन, ब्याज, कारोबार, सट्टा व्यापार, ये सब बहुत सारे कारोबार का कारक ग्रह शनि है। समझ रहे हैं कि नहीं? किसी के मकान पर कब्जा तो नहीं कर लिया, किसी के साथ संगति करके किसी के साथ मारपीट तो नहीं किया। ये राहु शनि को देख रहा है, क्योंकि जब भी शनि राहु को देखेगा तो छाया ग्रह के रूप में उसकी प्रतिक्रिया होती है। यदि उसका राहु ठीक था
तब न केतु के आगे उग चला। अगर राहु उनके अच्छे न होते तो यहाँ धर्म भाव का मणिबंध से जो भाग्य भाव गया ये केतु के ही आसपास रहता। केतु के पास या तो कोई छोटा इस प्रकार की छोटी रेखा चली जाती, या तो इधर चली जाती, या कहीं कहीं कभी कभी ऐसे भी रेखा आ जाती है। ये देख लीजिए 3 प्रकार की रेखा यहाँ से आती है। कभी कभी गुरु पर प्राप्ति के लिए, कभी कभी बुद्ध प्राप्ति के लिए, जो बहुत लोगों से विचार करता है हमारा ऐसा काम नहीं हो रहा है, पता नहीं हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमने तो बहुत मेहनत किया था पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि केतु देव कारक ग्रह भी माना गया। अब उसको उलझन में पैदा कर रहा है। आपने बाल्यकाल से पढ़ाई में परिश्रम नहीं किया, संगति आपकी अच्छी नहीं थी, गति आपकी अच्छी नहीं होने के कारण केतु अब आपको उलझन पैदा कर रहा है। कहाँ पैदा कर रहा है? तो हमारे टीचर हमको ठीक से नहीं पढ़ाए, स्कूल रोज ठीक से नहीं जाना, अपने माता पिता का धन संपदा बर्बाद करना, जाना है कहीं और, खर्च कहीं और जा रहा है, ये इधर की ओर लेके जा रहा है। गुरु विद्या कारक है। अब अगर यहाँ गया तो ये देखिए उच्च मंगल को भी देख रहा है, बुद्ध को भी देख रहा है। तो मंगल और बुद्ध राहु को क्या केतु को बनाता है? अग्निकारक, अंगारक योग बनाता है। क्रोध पैदा करना, मारपीट करना अपने बुद्धि के द्वारा, जैसे हम तुम्हारा एक काम करवा देंगे, हमारे पास बहुत सोर्स पर भी है, ऐसा ये आडंबर बनाता है राहु के द्वारा, जिसको छाया ग्रह कहते हैं। हमारे पास पैर भी बहुत है, हम फोन कर देंगे तुमको दिल्ली में कोई हवाई अड्डे पर लेने आ जाएगा, फलना विभाग में हम कह देंगे तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। ये बुद्धि के द्वारा धन संग्रह करना चाहता है। ये देखिए ये बुद्धि के द्वारा, मंगल और बुद्ध के द्वारा, क्योंकि ये चंद्रमा का भी स्थान है। चंद्रमा का रत्न आप जब पहनते हैं तो यहाँ चंद्रमा का भी योग है, बुद्ध का भी योग है, अब केतु से जाकर के मंगल का भी योग आ गया। तो चंद्र, बुद्ध, केतु और मंगल ये डाइवर्ट इसको कर रहा है। कभी उस रास्ते पर जा रहा है, कभी उस रास्ते पर जा रहा है। इस प्रकार का मनोविज्ञान इसका स्थिर नहीं है। क्यों स्थिर नहीं है? बचपन की संगति का एक कारक ग्रह। और यदि इनका बचपन का स्थिति कारक ग्रह ठीक होता तो केतु से आगे जाकर के सीधे शनि की ओर जाता। ऐसे व्यक्ति सबसे पहले तो यदि इस प्रकार का है तो वैज्ञानिक होगा, बड़े बड़े साइंस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, जो दवा का जो मात्रा नहीं रखता केमिकल का, उसका जानकार होगा। बड़े बड़े CBI के निदेशक की नौकरी, IT क्षेत्र, उसके बाद ED क्षेत्र, मार्केटिंग अफसर से लेकर के, खनिज संपदा से लेकर के, प्रयोगशाला से लेकर के, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस का उत्पादन, लोहा का क्षेत्र, मार्ग बनवाना, इस प्रकार का शनि कारक ग्रह बना गया। बड़े बड़े न्यायाधीश, वकील, डिफेंस के जानकार, ये शनि करवाता है। ये जब शनि आपको लेता है, फिर शनि जिसका बहुत तेज तरार होगा वो पराक्रम के द्वारा अपना भी कार्य के साथ साथ दूसरों को भी सहयोग करता है। शनि वैराग्य, बहुत बड़े IAS PCS अधिकारी, बड़े बड़े राजनयिक, बड़े बड़े कोर्ट कचहरी के ज्ञाता, बड़े बड़े कानूनविद, इस प्रकार का शनि है। क्यों? शनि और राहु ये दोनों मिलकर के कानून बनाते भी हैं और कानून को बिगाड़ भी देते हैं। कानून बनाने का मतलब क्या है? जो ऐसा शनि गरीब को भी देखता है। राहु कभी कभी उसको धन का लोभ करता है, क्योंकि यहाँ पर राहु के सामने मंगल भी है और गुरु की भी आंखें आ रही है। लेकिन राहु धन का लोभ करने के बाद भी यदि यह तत्ववेता या जिस पद पर भी जा रहा है, ऐसा व्यक्ति यदि गुणात्मक लोगों के दृष्टि, सृष्टि या स्थिति को देख करके विचार करता है, व्यक्ति राजकारक भाव होता है। माने अब यहाँ से इसको मंत्रिमंडल में ले लिया गया। अभी आपको वर्तमान में देखिए एक नया समाचार बता रहे हैं, एक न्यायाधीश के यहाँ से करोड़ों रुपया जले हुए नोट बरामद हुए। आपने समाचार पढ़ा होगा, करोड़ों रुपया उनके कमरे से बरामद हुए हैं। कितने बोरी, ये समाचार आपने पढ़ा है कि नहीं? देखिए शनि न्यायाधीश कारक भी था, लेकिन राहु हमने आपसे नहीं कहा धन कारक योग है। वह जिस प्रकार से भी लिए हमको मतलब नहीं है, उनके ऊपर महाभियोग की तैयारी चल रही है। अब देखिए फिर शनि उनको कहाँ लेके जाके पटक रहा है? राहु के द्वारा, वो बुद्धि के द्वारा धन बहुत संग्रह किया। अब यहाँ चंद्रमा मन कारक,
बुद्ध बुद्धि कारक, मंगल उत्तेजना कारक। हम बड़े पद पर, हमको कोई क्या कर लेगा। तो एक प्रकार के फलादेश आपको नहीं देखना होगा, इसमें समायोजित करना होगा। जो जिस जातक का मैं हाथ देख रहा हूँ, जिस जातक की मैं कुंडली देख रहा हूँ, इसका मंगल क्या कहता है, इसका शनि क्या कहता है, इसका राहु क्या कहता है, इसका बुध क्या कर रहा है, किस स्थान पर यह जातक का ग्रह बैठा हुआ है। अब कुंडली भी तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन हस्तरेखा में आपको यहाँ देखना पड़ेगा। जब भी भाग्यांश से यहाँ कट रहा है तो कटने के बाद आपको देखना होगा कि इसकी गाड़ी किधर जा रही है। यह इधर जा रहा है कि गुरु की तरफ जा रहा है, कि केतु के बाद राहु से जाकर के यहाँ जा रहा है। तो राहु, केतु, मंगल, चंद्रमा, बुध और गुरु सबको देख करके आपको विचार करना पड़ेगा। यही चंद्रमा शनि विष कारक योग भी माना जाता है। चंद्रमा मन कारक है, शनि उसको विष योग देता है, धन कमाना। जैसे आज के युग में नहीं कहना चाहिए मित्रता जाति का हो या कुजाति हो, नाम नहीं लेना है। अभी आपको दृष्टांत में दिखाई दे रहा है, जो अपने माता पिता के सामने में ही, अपने माता पिता के सामने में ही अपने विचार को प्रकट कर रहा है, मैं तो यही जीवन है, मेरा यही जीवन है। यही तो चंद्रमा शनि विष योग बनाता है। जो अपने माता पिता के सामने, माता पिता के विपरीत जो संतान निर्णय लेता है, यही तो चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष, चंद्रमा और केतु ग्रहण दोष, माने मन को बांध देना, हट करना, जिद करना, अपनी बातों को माता पिता के सामने मनवा लेना। हम अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, हम अपने हिसाब से शहर का निर्धारण करेंगे, स्कूल का निर्धारण करेंगे, यूनिवर्सिटी का निर्धारण करेंगे, कैसा हमको कपड़ा पहनना है, कैसा हमको भोजन करना है। जिद करके अपने माता पिता या दूसरों को झुका देना, यही तो चंद्र राहु का कारक ग्रह है। ग्रहण दोष भी है और विष योग भी है। सब संपदा होने के बाद भी वह क्या खोया, मन खो दिया। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। बहुत संपदा होने के बाद भी आप देखिएगा उसको अहंकार चंद्रमा के द्वारा भी है। हम बहुत दिव्य पर्सनालिटी के हैं, हमारे पास धन बहुत है, हमारे पास ऐश्वर्य बहुत है, हमारे द्वारा लोगों का इतना काम बहुत हो रहा है। वो कौन करता है? केतु देव कारक। वो छिप करके आपके अहंकार को दिखलाता है। बहुत जगह लोग कहते हैं हम न होते तो वो न होते। नहीं, ऐसा नहीं है, आप न होते फिर भी हम होते, क्योंकि भगवान ने हमको जन्म इसीलिए दिया है। हम न होंगे तो आप न होंगे, ऐसा भी नहीं है। हमको भगवान ने जन्म दिया कोई साधना करने के लिए, लेकिन साधना करने के लिए आपको अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। वो चंद्रमा है। क्यों चंद्रमा कभी कभी आक्रोशित होता है? इसका मंगल का भी तो सपोर्ट है, उच्च मंगल। हाँ, उच्च मंगल का सपोर्ट है, क्योंकि ये चंद्रमा के स्थान जो स्थान है ये मंगल कारक है, तो मंगल का भी उपयोग होता है। आप ये मत कहिए जो ये स्थान हमको नहीं टच करे, पूरा जो मांस है ये मेरा संपूर्ण क्रिया को देख रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए क्यों होता है। अब ये है तुला वृश्चिक धनु, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु। यहाँ भी अहंकार आता है। शुक्र मंगल भी डाइवर्ट करता है, गुरु मंगल भी अपने ऐतिहासिक जीवन को दिखलाता है, लेकिन इसका चंद्रमा के साथ चंद्रमा गुरु गजकेसरी योग, चंद्रमा शुक्र मन चंचल होना, सुख का अत्यधिक होना, चंद्रमा मंगल लक्ष्मी कारक योग, धन के प्रति, कार्य के प्रति, व्यवसाय के प्रति। क्यों? इसमें राशि का भी विचार है, आप उस राशि को नहीं छोड़ सकते। इसका प्रथम पर्व है शुक्र स्वामी, द्वितीय पर्व है मंगल स्वामी, तृतीय गुरु। तो गुरु और बुध जब एक होता है तो गुरु बुध को दबाता है। जब गुरु बुध को, जैसे सूर्य चंद्रमा को दबा देगा, जहां पर चंद्रमा और सूर्य एक साथ होंगे वहां सूर्य चंद्रमा को दबाता है। मालूम है कि नहीं? जी सरकार, कितना भी टॉप की कुंडली हो, लेकिन जिस घर में सूर्य और चंद्रमा बैठा हो तो सूर्य अपने प्रभाव से चंद्रमा को कमजोर करता है। अब आप उस समय ये मत कहिए सूर्य का रत्न पर, उसको चंद्रमा को बलिष्ठ बनाइए ताकि वो मन से बलिष्ठ हो, तब आगे बढ़े। लेकिन मोती पहनने के लिए कहेंगे तो 250-300 का नग होगा तो कहेगा अरे गुरुजी ये क्या है, आओ माथा मारो, तब उसको पन्ना दे दीजिए फिर आप, क्योंकि बुध कारक ग्रह है। पन्ना आएगा 40, 50, 60, 70 हज़ार, 1 लाख का जब आएगा अपने आप उसका चंद्रमा बलिष्ठ होगा। राजा इतना बड़ा हम रत्न पहने तब मजा आएगा। आजकल खर्च से भी मजा आता है। ये 10 रुपये का चाय पियेंगे तो लोग क्या कहेंगे मालूम है? हवाई जहाज से आए लेकिन जहाज में पर इनको देखे थे चाय पीते हुए, कहाँ तो कुल्हड़ में 10 रुपये का।
लेकिन वही व्यक्ति जो ट्रेन से आता है 5 स्टार में हो जाता था, कौन? वही चाहे 300 रुपया, यही 10 रुपये का चाहे 300 में दिया, यही 10 रुपये का, लेकिन 10 रुपये की अनुकंपा थोड़ी ज़्यादा होती है। हमने 5 स्टार में चाय पिया, तो ये बुद्ध करता है। बुद्ध हमारे मन को नियंत्रण भी करता है, तो बुद्ध हमारे मन को बहाता भी है जी। क्यों? क्योंकि यह बुद्ध कारक ग्रह से आकर के राहु को भी देख रहा है, गुरु को भी देख रहा है, यहाँ मध्य मंगल को भी देख रहा है, सबको देखता है। इसलिए चंद्रमा शनि विषकारक योग कहलाता है। इस प्रकार की रेखा जहाँ भी कभी हो, आप उसको सूक्ष्म रूप से देखिए। कोई अन्य रेखा केतु स्थान से इधर तो नहीं जा रहा है, या राहु से नहीं तो जा रहा है, या इसी केतु स्थान के द्वारा शुक्र से लेके गुरु पर्व तक नहीं जाए। इस प्रकार की रेखा का विचार आपको करना पड़ेगा। जय विश्वनाथ।